ग्रीन रिन्यूएबल एनर्जी के सेक्टर में हर एक बड़ा से बड़ा प्लेयर एंटर होने की सोच रहा है। अदानी ग्रुप एंटर हो चुका है, रिलायंस ग्रुप एंटर हो चुका है, टाटा ग्रुप एंटर हो चुका है, एनटीपीसी एंटर हो चुका है। अब दोस्तों देखो, इतने बड़े बड़े दिग्गज कंपनी रहते हैं ना, तो हमारे पास तो पैसा तो लिमिटेड रहता है। भले ही उसके पास किसी बंदे का 1,000 करोड़ हो इन्वेस्ट करने के लिए, या फिर 100 करोड़ हो, मतलब 100 रुपये हो या फिर 100 करोड़ रुपये हो, हर एक बंदे के पास पैसा तो लिमिटेड ही रहता है अकॉर्डिंग टू हिम। तो फिर हमें किस कंपनी में ज्यादा निवेश करना चाहिए दोस्तों, जानेंगे। सबसे पहले देखते हैं अदानी एंटरप्राइज ने कितना इन्वेस्ट किया है। 1,40,000 करोड़ के आसपास का इन्वेस्टमेंट किया है खाली ग्रीन एनर्जी में, और वो भी 10 साल के लिए। वो उसी, और रिलायंस ने 75,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है। तो सबसे ऊपर, सबसे ज्यादा जिसने इन्वेस्टमेंट किया है वो अदानी एंटरप्राइज है, और सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट कितने रुपए का है, 1,46,000 करोड़ का। तो इतना ज्यादा इन्वेस्टमेंट किया है। और वहीं पर रिलायंस थोड़ी पीछे रहने वाला था, रिलायंस ने 75,000 करोड़ का किया, और रिलायंस तो सबसे पहले ने उससे किया है। लेकिन फिर अभी टाटा पावर और अदानी ग्रुप के से रिलेटेड भी आया है। और ऊपर टाटा पावर की बात करें तो टाटा पावर ने ना 2 बिलियन का इन्वेस्टमेंट करने का सोचा है, जो बड़ा एक अमाउंट होता है। थोड़ा और नीचे बढ़े तो एनटीपीसी ने भी इसके अंदर इन्वेस्टमेंट करने का सोचा है। उसका जो खवाड़ा गुजरात के अंदर जो है इसका रान, वो उस इतना ज़्यादा एनर्जी प्रोड्यूस करता है, और उसी पर उसने इन्वेस्ट करने का सोचा है। ऐसा कोई स्पेसिफिक अमाउंट तो नहीं आया है, लेकिन वो लोग इन्वेस्ट करेंगे। दोस्तों देखो, अभी सबसे पहले तो मैंने यहाँ पर चार्ट ओपन किया है। वो चार्ट आप देख सकते हो किस चीज़ का है। चार्ट ने हमें दिखाया कि मैक्स रिटर्न्स किसने दिया है। तो देखो, सबसे जो ब्लू लाइन दिख रही है ना आपको, एकदम ब्लू लाइन, सबसे एकदम ऊपर वाली, ये जो एकदम हाई लेवल वाली है ना, ये है अदानी एंटरप्राइज। तो आपने देखा अदानी एंटरप्राइज कितना ज्यादा वॉलेटाइल रहता है। और अदानी एंटरप्राइज, लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो चार्ट ने सबसे ज्यादा रिटर्न्स अदानी एंटरप्राइज ने ही बना के दिए है। दोस्तों देखो, अदानी एंटरप्राइज बहुत ज्यादा वॉलेटाइल स्टॉक है। जिस बंदे ने उसको इधर पकड़ लिया होता, उसने कितना लंबा प्रॉफिट कमाया होता, वो बस आप सोच सकते हो। कैन यू इमेजिन द स्टॉक। तो देखो, अदानी एंटरप्राइज बहुत ज्यादा वॉलेटाइल स्टॉक है, और आपको रिटर्न्स भी आगे देने की क्षमता रखता है। बिकॉज अदानी एंटरप्राइज के अंदर बहुत सारी कंपनीज आ जाती है, तो फिर उसका भी उसको ध्यान रखना पड़ता है। तो उसका जो स्टैंड अलोन रेवेन्यू आता है वो तो आता ही है, उसके ऊपर कंसोलिडेटेड जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आता है, वो भी एक बहुत अच्छा इसको रेवेन्यू जनरेट करके देता है। तो दोस्तों, हमें ना अदानी एंटरप्राइज को एक बहुत ही ज़्यादा रिस्की कंपनी मानेंगे। और अगर आपको ये स्टॉक लेना है तो आप इसको एक अपने रिस्क के हिसाब से ले सकते हो। अगर आपको बहुत ही ज़्यादा रिस्की कंपनी चाहिए तो अदानी एंटरप्राइज के साथ आप जा सकते हो। बट दोस्तों रुको, अगर आप अभी तक वीडियो में बने हुए हो तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि अभी हमारा मैक्स चार्ट पैटर्न है किसका, जो येलो में है वो हमारा रिलायंस इंडस्ट्रीज़ है। जिस तरह से हमें देखने मिला कि रिलायंस इंडस्ट्रीज़ ने कितने धीरे धीरे ग्रोथ की है, तो आप रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के साथ जा सकते हो। बिकॉज देखिए, यहाँ पर जो ब्लू लाइन है ना, ये ब्लू लाइन टाटा पावर की है, टीसीएस नहीं है। रिलायंस और टीसीएस में टक्कर रहती है। टाटा पावर तो बहुत छोटी कंपनी हो गई, टीसीएस दिग्गज कंपनी और रिलायंस दिग्गज कंपनी है। बट हम तो पावर सेक्टर में कंपेयर कर रहे हैं। और दोस्तों, ये टाटा पावर खाली पावर में है ना, रिलायंस तो बहुत सारे बिजनेस है, उसके ऑयल के बिजनेस है, और उसका सिम कार्ड का बिजनेस है, बहुत सारे बिजनेसेस है। तो अगर आपको हर एक बिजनेस के अंदर, मतलब एक ही स्टॉक में इन्वेस्ट करना है, लेकिन उसके अंदर वेरिएशन होने चाहिए, तो आपको रिलायंस जैसे बड़े और कोई स्टॉक नहीं मिलेगा। क्योंकि रिलायंस वाला स्टॉक बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, और आपको आने वाले समय में और लंबे रिटर्न्स बना के दे सकता है। बिकॉज देखिए, आने वाले समय में फायदा किसको होगा, पावर सेक्टर को फायदा होगा, बिकॉज 5G आ रहा है। नहीं, बिकॉज पावर सेक्टर को फायदा होगा बिकॉज इलेक्ट्रिक व्हीकल आ रही है। फिर 5G सेक्टर को फायदा होगा बिकॉज इसके अंदर 5G आ रहा है, जो सिम कार्ड सेक्टर है। तो वैसे ही अलग अलग टेलीकॉम सेक्टर है, कई सारे सेक्टर जिसको फायदा होने वाला है ना, वही सारे बिजनेस रिलायंस के पास है। तो रिलायंस कैन बी अ गुड पिक। चलो रिलायंस को हटाते हैं, बिकॉज रिलायंस तो हमें पता है कि रिलायंस शुड बी अ गुड पिक, और होना भी चाहिए। लेकिन अगर हम टाटा पावर और एनटीपीसी के बीच में अगर आप कंफ्यूज हो, तो आपको दिखाते चलूँ कि टाटा पावर और एनटीपीसी के अंदर बेस्ट टाटा पावर मुझे देखने मिलता है फिलहाल तो, ओनली बिकॉज देखिए, ये टाटा एनटीपीसी ने एक जनरल से माइल्ड से रिटर्न्स दिए हैं, मतलब उसने कंसोलिडेट किया है, और वहीं पर टाटा पावर ने गिरावट दी है। तो अगर आप ये 2010 से 2020, 10 साल तक आपको डिसाइड करना है कि क्या आप 10 साल तक अपने पैसे को नीचे जाते हुए देख सकते हो, या फिर अपने पैसे को उसी रेंज पर आते हुए देख सकते हो। मतलब 2010 में आपने 100 रुपये इन्वेस्ट किए, और 2020 में भी उसकी वैल्यू 100 ही रुपये है। बट 2020 के बाद आपने देखा बहुत लंबा रैली आई। चलो, इस रैली को कैंसिल करते हुए अगर हम देखें, तो आपको ऐसे रिटर्न्स चाहिए क्या कि 2010 में आपने 1,000 रुपये इन्वेस्ट किए, और वहीं पर 2020 में भी आपके पास 1,000 ही रुपये है, और वहीं पर
यहाँ पर आपने देखा 10 साल तक मेरे पास जितने रिटर्न्स थे उतने रिटर्न्स है, ना कम हुए ना बढ़े। तो अगर आप ऐसे प्लेयर हो कि अगर नहीं बढ़ेंगे तो चलेगा लेकिन गिरने तो नहीं चाहिए भाई, तो आप एनटीपीसी के साथ जा सकते हो। बट अगर आपको चलेगा कि आपने 1,000 रुपये इन्वेस्ट किया, फिर बाद में अगले साल देखा तो फिर 1,000 की वैल्यू 900 हो गई थी, उसके अगले साल देखा 1,000 की वैल्यू 800 हो गई थी, फिर उसके अगले साल देखा 1,000 की वैल्यू फिर 700 हो गई थी, फिर 1,000 से गिर गिर के वो प्राइस आ गई कुछ 200-300 पे। तो मतलब मैंने 10 साल पहले 1,000 रुपये इन्वेस्ट किए और आज मेरी वैल्यू 200-300 है। लेकिन दोस्तों जिसने हार नहीं मानी उसका तो शेयर की प्राइस ऐसी है, तो शेयर की प्राइस से कुछ लेना देना नहीं है। बट टाटा पावर कैन बी अ पिक विच कैन बी वेरी रिस्की फॉर। तो अगर आप ऐसे बंदे हो कि अगर शेयर प्राइस नीचे जाती है तो आपको पैनिक आता है या फिर कुछ होता है, आप शेयर प्राइस नीचे जाते हुए नहीं देख सकते हो, सो टाटा पावर इज़ नॉट फॉर यू। तो आप रिलायंस के साथ जा सकते हो या फिर अदानी एंटरप्राइज के साथ तो मत ही जाना, बिकॉज वो भी बहुत ही ज़्यादा वॉलेटाइल स्टॉक है। तो अगर आपको वॉलेटाइल स्टॉक चाहिए जो आपको हाई रिटर्न्स भी बना के दे लेकिन हाई रिस्क भी हो कि वो 5 साल तक 10 साल तक नीचे जाते रहे, तो आपको ऐसे वॉलेटाइल स्टॉक चाहिए तो टाटा पावर एंड अदानी एंटरप्राइज विल बी अ ग्रेट पिक फॉर यू। बट वहीं पर अगर आपको एकदम जनरल रिटर्न्स वाले स्टॉक चाहिए कि हाँ भाई यार मतलब ज़्यादा ऊपर नहीं जाएगा तो चलेगा लेकिन ज़्यादा नीचे भी नहीं आना चाहिए, मेरा पैसा सुरक्षित और सेफ रहना चाहिए, एफडी के माइंडसेट वाले हो आप, तो आप एनटीपीसी के अंदर ज़रूर की ज़रूर निवेश कर सकते हो। बिकॉज एनटीपीसी ने मैक्सिमम रिटर्न्स 100% दिया है। मतलब अगर आपने इधर 2004 में नहीं 2008 में अगर आपने 100 रुपये या फिर 1,000 रुपये डाले होते तो आज भी आपके जो 1,000 रुपये की वैल्यू है वो 2,000 हो गई होती, आपका पैसा डबल हो गया होता। एफडी से तो अच्छा ही है, जनरली एफडी के अंदर डबल होने के लिए बहुत टाइम लग जाता है, 10 साल लग जाता है, और वहीं पर इसके अंदर भी 10 ही साल लगा। तो अगर आप ऐसी मेंटालिटी वाले हो देन गो फॉर इट। बट अगर आप सोच रहे हो कि यार मुझे तो पैसा लगाना है, मेरे को ये सब समझ में नहीं आता है, तो आप रिलायंस के साथ बेझिझक जा सकते हो। रिलायंस इज ऑलवेज अ गुड ऑप्शन फॉर यू। तो दोस्तों मैंने आपको सारे स्टॉक्स का कंपैरिजन करके बता दिया। वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं होना चाहिए, इसके लिए मैंने बहुत सारी डिटेल्स मिस कर दी है एंड मैंने ज़बरदस्ती नहीं डाली है। तो अगर आपको वो डिटेल्स जाननी है और अगर आपको ऐसा वीडियो बड़ा चाहिए तो आप मुझे बता देना, एकदम डिटेल में वीडियो बना के हम चर्चा करेंगे स्टॉक के बारे में। तो दोस्तों तब तक के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।